प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव के बीच देशवासियों को लिखा खुला पत्र। व्यापारियों से की मेड इन इंडिया उत्पाद बेचने की अपील। कहा, गर्व से कहें जो हम बेचते हैं वो स्वदेशी है। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी और सांसद रवि किशन ने जीएसटी के लगाए पोस्टर। सीएम ने व्यापारियों से कहा, जीएसटी की घटी दरों का लाभ ग्राहकों को दीजिए, इससे व्यापार और समृद्ध होगा। गुजरात के गांधीनगर में स्टार्टअप का महासंगम महात्मा मंदिर में गृहमंत्री अमित शाह करेंगे कॉन्क्लेव का उद्घाटन। इस कॉन्क्लेव में टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एग्रीटेक और फिनटेक जैसे सेक्टर्स के स्टार्टअप्स अपनी कहानियां करेंगे साझा। जम्मू कश्मीर में कठुआ के मल्हार इलाके में 2 संदिग्ध आतंकियों के मूवमेंट के बाद बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के संयुक्त टीम में इलाके की घेराबंदी की तलाशी अभियान जारी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों के 2 नेता हुए ढेर। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। मुठभेड़ के दौरान ढेर हुए नक्सली नेता। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। टैरिफ लगने के बाद दोनों नेताओं के आमने सामने की ये पहली बैठक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों से की मुलाकात। यूक्रेन युद्ध, गाजा संकट और भारत यूरोपीय यूनियन व्यापार पर खुलकर बातचीत। भारत फ्रांस के बीच असैन्य परमाणु ऊर्जा पर अहम बैठक। दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिस्री और फ्रांस की एन मरी डेकोर्ट्स ने की बैठक। स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक भागीदारी पर गहन चर्चा। अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में ईडी ने रॉबिन उथप्पा से 8 घंटे तक पूछताछ की है। आपको बता दें कि आज युवराज सिंह की बारी है। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 1xBet से जुड़ा है ये पूरा मामला। यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर का सपा सुप्रीमो पर निशाना। कहा, अखिलेश यादव की राजनीति केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए सरकार की तरफ से किए जा रहे विकास कार्यों को नकारना सही नहीं। संभल में पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, जिन्होंने देश को 60 सालों तक लूटा वो आज वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। जिन्होंने इस देश की संपदा को 60 साल से ज्यादा चोरी किया, जिन्होंने देश की संपदा चोरी की है, वो आज वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, जिन्होंने देश को 60 सालों तक लूटा आज वो चोरी कर रहे हैं। तो वहीं आगे बढ़ेंगे जहां पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर चुटकी ली है। राजस्थान के बीजेपी नेता सतीश पुनिया का बयान। आपको बता दें, कहा, पीएम मोदी ने 1 नेशन 1 टैक्स के लिए जीएसटी के माध्यम से एक अभिनव पहल की। इससे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर विकास तेजी से होगा। जीएसटी स्लैब में कटौती पर बंगाल बीजेपी नेता अरुण सिंह का बयान। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने मजबूत फैसला लिया। जीएसटी स्लैब में कटौती से आम आदमी की जेब को बहुत राहत मिलेगी। उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ितों के लिए जयपुर से रवाना हुई राहत सामग्री। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिखाई राहत ट्रकों को हरी झंडी। खाद्य सामग्री से लेकर जरूरी सामान तक शामिल। मध्य प्रदेश के भोपाल में गरबा स्थल को लेकर डीएम ने जारी किया आदेश। बिना पहचान पत्र के गरबा पंडाल में नहीं मिल सकेगी एंट्री। भीड़भाड़ वाले इलाकों में हथियार और तलवार लाना पूरी तरह से प्रतिबंधित। मुंबई में गरबे के दौरान लव जिहाद को रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद का बड़ा कदम। गोमूत्र छिड़कने के बाद ही मिलेगी गरबा पंडाल में एंट्री। वहीं एंट्री से पहले लगाने होंगे जय श्री राम के नारे। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह ने लाउडस्पीकर इस्तेमाल की समय सीमा बढ़ाने पर दिल्ली सरकार का जताया आभार। ये छूट 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लागू रहेगी। रेखा गुप्ता जी, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस धर्म की पवित्रता को और धर्म के आयोजनों की पवित्रता को समझते हुए रात की 10 बजे की बजाय अब रात के 12 बजे तक आप अपने लाउडस्पीकर चला सकते हैं। राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति के साथ धोखाधड़ी की कोशिश। जालसाजों ने फर्जी कॉल के जरिए मोबाइल सेवा बंद करने की धमकी दी। साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज।
विवादों में आए बिहार के सीतामढ़ी से बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार शहर के विभिन्न पूजा पंडाल में त्रिशूल वितरण करते आए नजर। कहा, सनातन की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत है। असुरों का नाश तो उसी दिन हो गया, ये 2014 में ही हो गया। सनातन का ये युग है और सनातन फिर से विश्व का नेतृत्व करेगा और सनातन तो सदा है, शाश्वत। दिल्ली में 68वें रामलीला का सीएम रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन। सीएम ने लोगों से रामलीला को देखने की अपील की। कहा, रामलीला का मंचन देखना काफी भावनात्मक रहा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली का बयान। कहा, टीम इंडिया ने जिस तरह से पाकिस्तान को हराया उससे देखकर लग रहा है कि हम एशिया कप जरूर जीतेंगे। नान घोटाले के मामले में ईडी की कार्रवाई। रिटायर्ड आईएएस आलोक शुक्ला को गिरफ्तार किया गया। रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा भी हो सकते हैं गिरफ्तार। सपा नेता आजम खान आज जेल से हो सकते हैं बाहर। 23 महीने से सीतापुर जेल में है बंद। रिहाई को लेकर जेल प्रशासन तैयार। आजम खान की रिहाई को लेकर समर्थकों में उत्साह। सीतापुर जिला कारागार पर समर्थकों की जुटी भीड़। आजम खान के गांव में समर्थक पहुंचे। सीआईएसएफ को सौंपी गई नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा। पहले दिन 120 जवान किए गए तैनात। इस मौके पर ज्यूरिख, यमुना अथॉरिटी और सीआईएसएफ के अधिकारी रहे मौजूद। आगे बढ़ेंगे जहां पर जामिया विश्वविद्यालय में छात्रों का हंगामा। बाटला हाउस एनकाउंटर की बरसी पर फिर सड़कों पर उतरे छात्र। 17 साल बाद भी बाटला हाउस एनकाउंटर पर बना है विरोध। यूपी के नोएडा में प्रोसेडियम स्कूल में 6वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत। आपको बता दें, शिक्षक दिवस पर हुआ था हादसा। मां की अपील, मेरी बच्ची के आखिरी वक्त के सच से पर्दा हटाया जाए। मुझे पता है मेरी बेटी अब वापस तो नहीं आएगी, पर ये उसका हक बनता है कि आखिरी कुछ मिनट्स में उसके साथ क्या हुआ वो सबके सामने आए। I just need justice and I just need the truth. उत्तराखंड के काशीपुर में जुलूस के दौरान तोड़फोड़ करने वालों पर एक्शन। सपा नेता नदीम अख्तर समेत 15 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। एसएसपी के निर्देश पर आपको बता दें, भारी पुलिस बल की तैनाती। यूपी के अमरोहा में वेस्ट क्रॉप कंपनी के अंदर गैस रिसाव से हड़कंप। देखते ही देखते गजरौला की सड़कों पर चारों तरफ धुआं। अमरोहा में कैमचुरा वेस्ट क्रॉप साइट फैक्ट्री के कर्मचारियों ने लापरवाही की। एसडीएम को फैक्ट्री का गेट खुलवाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। यूपी के बलिया में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। आलू से भरे ट्रक में बिहार ले जा रही थी शराब। पुलिस और आबकारी विभाग ने की संयुक्त कार्रवाई। यूपी के संभल में निजी अस्पतालों पर सिटी मजिस्ट्रेट ने मारा छापा। एक अस्पताल को किया सील और 2 अस्पतालों को नोटिस। राजस्थान के श्रीगंगानगर में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से पानी की टंकी पर चढ़े युवक। थाना प्रभारी एसआई और कांस्टेबल पर नशा तस्करों से मिले होने के आरोप। एसपी के आदेश के बाद भी मामले में कार्रवाई न होने से परेशान था युवक। दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरता मिशन के नाम पर करोड़ों की ठगी। आरोपी रत्नाकर ने खरीदे 2 फ्लैट और कार। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी रत्नाकर। यूपी के सीतापुर में चला प्रशासन का बुलडोजर। नालों पर बने अवैध कब्जे और सड़क किनारे किए गए निर्माण ध्वस्त। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर पक्षपात के आरोप लगाए। महाराष्ट्र के नागपुर में कॉलेज इवेंट के दौरान कार से की गई खतरनाक स्टंटबाजी। वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज ने मानी गलती। कहा, स्टंटबाजी की जानकारी मिलने के बाद उसे रोका गया। महाराष्ट्र में शहर में मुस्लिम समुदाय की ओर से आई लव मोहम्मद के नारे लगाते हुए निकाली गई रैली में लोगों ने यूपी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। आगे बढ़ेंगे जहां पर यूपी के उन्नाव में आई लव मोहम्मद जुलूस में बवाल के बाद अलर्ट मोड पर पुलिस। विशेष समुदाय इलाके में तेज से की गई चहलकदमी। शांति व्यवस्था बनाए रखने की पुलिस की अपील। महाराजगंज में बिना प्रशासनिक अनुमति के मुस्लिम समुदाय ने निकाला जुलूस। 4 नामजद और 60 के खिलाफ एफआईआर। शांति भंग सहित कई गंभीर धाराएं। मध्य प्रदेश के विदिशा में दुर्गा जी की मूर्ति पर पत्थर फेंकने का मामला आया सामने। विशेष समुदाय के नाबालिग बच्चों पर पत्थर फेंकने का आरोप। आपको बता दें, आरोपियों के परिवार से पूछताछ। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर जंगली जानवर को लेकर दहशत में ग्रामीण। वन विभाग ने जंगली जानवर को पकड़ने के लिए लगाया पिंजड़ा। लाठी डंडे लेकर ग्रामीण पूरी रात करते रहे गश्त।
मैनपुरी में कोर्ट के आदेश पर करीब 340 पेटी शराब नष्ट, सीओ सिटी और एसडीएम की मौजूदगी में की गई कार्रवाई। गाजियाबाद में हुए एनकाउंटर में ढेर नामी बदमाश बलराम ठाकुर के समर्थकों ने लगाए नारे। जहांगीराबाद चौक पहुंचने पर समर्थकों ने लगाए नारे। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई बुलंदशहर पुलिस। लद्दाख महोत्सव 2025 की ऊंची उड़ान। लेह में पहली बार रोमांचक पैराग्लाइडिंग की शुरुआत। पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह। वाराणसी से बेंगलुरु आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में पैसेंजर ने किया कॉकपिट खोलने का प्रयास। पासवर्ड डालकर डिजिटल लॉक खोलने की कोशिश हो रही थी। सीआईएसएफ ने 9 लोगों को हिरासत में लिया। मुश्किल में फंसे बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भेजा नोटिस। द बैट्स ऑफ बॉलीवुड वेब सीरीज में ई सिगरेट पीते आए नजर। मध्य प्रदेश के दमोह में छोटे भाई ने बड़े भाई की गोली मारकर हत्या की। जमीन को लेकर दोनों भाइयों में हुआ था विवाद। हत्या का वीडियो भी अब सामने आया है। महोबा में दिल को दहला देने वाली वारदात। 9 साल पुरानी रंजिश में युवक की बेरहमी से हत्या। जहां पहले की गई थी हत्या, ठीक उसी जगह पर धारदार हथियार और पत्थर से कूचकर उतारा मौत के घाट। नोएडा में युवक ने की आत्महत्या। लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, जांच जारी। मनाली में 25,000 के नामे बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। बदमाश के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार किया गया। मुरादाबाद में दिल को दहला देने वाला मामला आया सामने। प्रेम विवाह में रोड़ा बन रहे पिता और भाइयों को रास्ते से हटाने के लिए बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर पड़ोसी के एक युवक की हत्या कर दी। क्राइम पेट्रोल देखकर प्लान बनाया। आगरा में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस ने दबिश में 15 असलहे किए बरामद। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। हल्द्वानी में नामी यूट्यूबर सौरभ जोशी से मांगी गई रंगदारी। अज्ञात बदमाशों ने मेल भेजकर मांगी 5 करोड़ की रंगदारी। मेल भेजने वाले ने खुद को भाऊ गैंग का सदस्य बताया। यूपी के बदायूं में जमीन विवाद के चलते छत पर चढ़कर बरसाए ईंट और पत्थर। पीड़ित युवक ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की। मध्य प्रदेश के इंदौर में बहुमंजिला मकान गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौत, 12 लोग घायल। अस्पताल में किया गया भर्ती। हापुड़ में आपको बता दें कि पानी से भरे गड्ढे में गिरने से मासूम की मौत। बच्ची की मौत के बाद कोहराम। खेलते खेलते गड्ढे में गिरी थी मासूम। यूपी के हापुड़ में प्लास्टिक शीट बनाने वाली फैक्ट्री में आग। हादसे में लाखों का सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। बदायूं में दुकान में सिलेंडर फटने से 4 लोग झुलसे। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सदर कोतवाली के नेहरू चौक का मामला। हमास के लड़ाकों का सफाया करने के लिए इजरायली सेना ने निकाले भारी हथियार। आपको बता दें, आतंकवादियों के दस्ते ने एक इजरायली सैनिकों को गंभीर रूप से घायल किया था। यूएनजीए में आज बोलेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 8 महीनों की ऐतिहासिक कामयाबी को गिनाएंगे। कतर, सऊदी, तुर्की, यूएई, जॉर्डन, इंडोनेशिया, मिस्र और पाकिस्तान के साथ ट्रंप की अहम बैठकें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कड़वा बयान। कहा, चार्ली किर्क अपने विरोधियों के लिए अच्छा चाहते थे, लेकिन मैं अपने विरोधियों से नफरत करता हूं। कैरिबियन सागर में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण। दक्षिणी इलाके में अमेरिकी युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों की तैनाती। इसमें F-35 स्टेल्थ जेट और अन्य हथियार शामिल। रूस ने भारत को Su-57 फाइटर जेट्स की सप्लाई और स्थानीय उत्पादन का भेजा प्रस्ताव। 2026 तक भारत को 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति पूरी करने का वादा। राष्ट्रपति पुतिन ने बढ़ाई रूस अमेरिका परमाणु हथियार संधि की अवधि। 5 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी यह संधि। पुतिन ने कहा, रूस हथियारों की होड़ में दिलचस्पी नहीं रखता है। रूस और नेटो देशों में बढ़ा तनाव। एस्टोनिया में हवाई क्षेत्र में घुसे रूसी विमान। अमेरिका ने रूस से की तनाव कम करने की अपील। एस्टोनिया की हवाई सीमा का उल्लंघन करने के आरोपों पर रूस ने लगाया ब्रेक। यूएनओ में रूस ने किया दावा, हमने नहीं किया एयर स्पेस का उल्लंघन। ब्रिटेन ने माना फिलिस्तीन को देश। लंदन में लहराएगा फिलिस्तीनी झंडा। यूएन में बढ़ेगा फिलिस्तीन का समर्थन। आपको बता दें, फ्रांस समेत कई देश कर सकते हैं समर्थन। में फिलिस्तीन समर्थकों ने किया प्रदर्शन। रोम, मिलान और नेपल्स में किया हड़ताल। प्रदर्शनकारियों ने इजरायल को हथियार भेजने और न भेजने और युद्ध विराम की मांग की है। यूएन में बोले ब्राजील के राष्ट्रपति लूला, फिलिस्तीन को मिले संप्रभु राज्य का दर्जा। गाजा में हमास और इजरायली कार्रवाई की लूला ने निंदा भी की है।
यूएन में फ्रांस ने दी फिलिस्तीन को मान्यता। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो का ऐलान, फ्रांस मानता है कि फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश। रूस और यूक्रेन के युद्ध में रोबोट सोल्जर की एंट्री। रोबोटिक ग्राउंड व्हीकल्स से बदलेगा जंग का तरीका। यूक्रेन की लोकल कंपनियां बना रही हैं युद्ध के रोबोट। चीन के उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग ने अमेरिका से रिश्तों को स्थिर और टिकाऊ बनाने की अपील की। बीजिंग में अमेरिकी सांसदों के डेलीगेशन से मुलाकात की। कहा, विश्वास बढ़ाएं, संदेह दूर करें। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने की मुलाकात। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लौटने से पहले ईरान और परमाणु निगरानी संस्था के बीच सहयोग पर बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा इलाके में पाकिस्तानी फौज के स्ट्राइक में मारे गए मासूम की लाश उठाए पिता की चीख। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर से पूछे सवाल, क्या कसूर था इस छोटे से बच्चे का। अंडमान के बैरन द्वीप में फूटा ज्वालामुखी। 8 दिनों में 2 बार हुई हल्की गतिविधि। नजदीकी द्वीपों पर अलर्ट जारी किया गया।